दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर घर जाकर लोगों की मसाज करती है, लेकिन लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और जबरदस्ती उसे अपने गन्ने की शेयर कराते हैं। तो चलिए देखते हैं उस लड़की को अपने सपनों को पूरा करने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहानी की शुरुआत में हम जेनी नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। जेनी एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी, लेकिन उसे वहाँ इतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे वो अपने सारे सपनों को पूरा कर सके, इसलिए वो घर घर जाकर लोगों की मसाज भी करती है। इसी तरह से जेनी आज भी अपने एक क्लाइंट से मिलती है जिसका नाम टोनी होता है। टोनी जेनी से हमेशा अपनी मसाज कराता रहता था, इसलिए वो आज भी जेनी को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ जेनी पहले तो टोनी की अच्छे से मसाज करती है, उसके बाद उसके गन्ने की सवारी करने लगती है। इससे टोनी की सारी थकान दूर हो जाती है। काम खत्म होने के बाद जेनी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जेनी को कुछ लड़के मिलते हैं, वो जेनी को देखकर उसके सामने गर्म बातें करने लगते हैं। तो जेनी भी इसमें लड़कों का साथ देती है और उनके साथ गंदी गंदी बातें करके उन्हें गर्म कर देती है। वो लड़के जेनी से उसके बारे में पूछते हैं तो जेनी उन्हें बताती है, मैं लोगों के घर जाकर उन्हें मसाज देती हूँ और उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करती हूँ। ये सुनकर वो तीनों लड़के बहुत खुश होते हैं। इसके बाद जेनी वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे अपने अगले क्लाइंट के पास मसाज करने के लिए जाना था। जेनी जल्दी से अपने दूसरे क्लाइंट के घर जाती है और अपने नरम नरम हाथों से उसकी मसाज करने लगती है। जेनी जब मसाज करके वहाँ से जाने लगती है तो वो आदमी जेनी को पकड़कर उसकी गुफा की सवारी करने लगता है। इसमें जेनी भी उसका अच्छे से साथ देती है क्योंकि उसे ये सब करने के अलग पैसे मिलते थे, इसलिए बहुत देर तक वो आदमी जेनी की सवारी करता है। वहीं अब काम खत्म होने के बाद जेनी वहाँ से निकल जाती है। जेनी दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और अपने क्लाइंट को हर तरह से खुश करती थी, इसलिए रोजाना उसे कोई ना कोई क्लाइंट मिल जाता था। अगले दिन जेनी अपनी एक और क्लाइंट एना से मिलने के लिए जाती है। एना एक फेमस मॉडल होती है जिसे इस शहर के सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे। एना जेनी को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ ये दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। इसके बाद एना जेनी को लेकर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद जेनी एना की मसाज करने लगती है। जेनी की मसाज करने से एना की सारी थकान दूर हो गई थी और उसे बहुत सुकून मिल रहा था। एना जेनी से पूछती है, तुम इतनी खूबसूरत हो फिर भी ये काम क्यों करती हो? तो जेनी एना को बताती है, मैं भी बचपन से मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इस पर एना जेनी से कहती है, मैं एक ऐसे लड़के को जानती हूँ जो मेरा अच्छा दोस्त है और उसकी कई सारी मॉडल कंपनियों में अच्छी पहचान है, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में उससे बात करूंगी। जेनी एना की मसाज करने के बाद उसके घर पर ही ना लेती है ताकि उसे रास्ते में कोई क्लाइंट मिले तो उसकी मसाज कर सके। वहीं अगले दिन एना जेनी को फिर से अपने घर लेकर आती है और उसे अच्छे से तैयार करती है ताकि एना का दोस्त जेनी की अच्छी फोटो खींच सके। वहीं सीनू भी अपना सामान लेकर वहाँ जाता है और जेनी की फोटो क्लिक करने की तैयारी करता है। इसके बाद वो जेनी की फोटो खींचने लगते हैं। जेनी भी अलग अलग पोज देकर अपने फोटो खिंचवाती है। जेनी आज बहुत खुश थी क्योंकि आज वो लोग उसके बचपन का सपना सच करने वाले थे। काम खत्म होने के बाद जेनी अपने घर चली जाती है। जेनी के वहाँ से जाते ही सीनू एना को पकड़ लेता है और उसे एक रूम में ले जाकर उसकी गुफा में दबा के रखने लगता है।